तो भाइयों और भाइयों की बहनों, एक समय था जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, बंजारे की जिंदगी जीता था। और अब देखिए सबका अपना अपना ठिकाना है। हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि रात को भी हमने दिन बना दिया है। आप रात में आज किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आपको चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। जानते हैं ये कैसे संभव हो पाया है? इसे पॉसिबल किया है डैम के कॉन्सेप्ट ने। जी हाँ, जिसे हम नदी पर बने बांध या इंग्लिश में डैम कहते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में दुनिया के कुछ सबसे बड़े डैम के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अगर गलती से भी डैम टूट जाता है तो कैसे होता है तांडव। तो आप ना इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बगल वाली घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको मैं मोटे तौर पर ये जानकारी दे दूं कि आखिर बांध को बनाया क्यों जाता है। कई लोगों का कहना है कि डैम की सबसे ज्यादा जरूरत उन जगहों पर होती है जहाँ पर की हर साल बाढ़ आती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ से तो डैम लोगों को बचाता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसकी मदद से आप आसपास के इलाके में बिजली की सप्लाई कर पाते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आप सबके मन में इस समय आ रहा होगा कि आखिर डैम को बनाया क्यों जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि नदी की बहाव को रोककर ही डैम को बनाया जाता है। जी हाँ, जब नदी के रास्ते को रोककर पानी को इकट्ठा किया जाता है तो उसे डैम कहते हैं। समझिए इस बात को कि बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है, जिससे अत्यधिक कार्य, शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टानों, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, हम इंसानों ने भी बड़े बड़े बांध की कीमत बड़े बड़े हादसों में चुकाई है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं उन सभी हादसों को। लाओस 24 जुलाई 2018 को दक्षिण पूर्वी अतापू प्रांत के सनामाक्से जिले में पनबिजली परियोजना से संबंधित एक बांध के ढह जाने से हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। करीब 11,000 लोग इससे प्रभावित हुए और 1,500 लोगों को अब तक बचाया जा सका है। पनबिजली परियोजना के लिए बने इस बांध से थाईलैंड को बिजली की सप्लाई की जानी थी। नेपाल काठमांडू से 66 किलोमीटर दूर स्थित सिंधुपाल चौक जिले में 2 अगस्त 2014 को हुई भारी बारिश और भूस्खलन से सुनकोशी नदी का रास्ता बंद कर दिया, जिसने बांध की शक्ल ले ली। नदी का रास्ता जैसे साफ हुआ वैसे ही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और आसपास के गांव बह गए। हादसे में दर्जन भर लोगों की मौत हो गई। ब्राजील लोहे के खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले टेलिंग डैम का ये हादसा पर्यावरण के सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है। 2015 में फुंडाओ डैम में लीकेज को पंप से ठीक करने के दौरान वो टूट गया और करीब 6 करोड़ क्यूबिक मीटर आयरन वेस्ट डॉक नदी में बह गया। इससे नदी के पानी का रंग तो बदला ही, वो जहरीला भी हो गया। अमेरिका फरवरी 2017 में कैलिफोर्निया राज्य में स्थित ओरोविल डैम के मुख्य और पानी की निकासी के लिए बने आपातकालीन स्प्लेवे खराब हो गए। फीडर नदी के किनारे स्थित करीब 1.8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और मछली पालने की जगह भी बदलनी पड़ी। भारी बारिश ने डैम को नुकसान पहुंचाया और ओरोविल झील में पानी करीब 30 फीट अतिरिक्त बढ़ गया। लेकिन रुकिए, आप किस शहर से, किस गांव से, किस देश से हमारा वीडियो देख रहे हैं? कमेंट में लिख लो यार। मैक्सिको 6 अगस्त 2014 को सोनोरा नदी के पास हो रहे खनन से 40,000 क्यूबिक मीटर कॉपर सल्फेट बह गया, जिससे पानी जहरीला हो गया। मैक्सिको के सबसे बड़े पर्यावरण हादसों में से एक इस घटना ने 24,000 लोगों को प्रभावित किया। आसपास के करीब 100 स्कूल हफ्तों तक बंद रहे। जर्मनी 2013 में सैक्सनी अनहॉल्ट राज्य में एल्बे नदी के ऊपर बना बांध टूट गया, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। नदी में जलस्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। हादसे के बाद प्रभावित इलाकों में बिजली हफ्तों तक गायब रही और करीब 31,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अब हम आपको बताते हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े बांधों के बारे में। इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बड़े बड़े डैम को बनाया जाता है और कैसे उनका इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाता है। करीबा डैम 1950 में निर्मित जिम्बाब्वे का करीबा बांध बेहद चर्चित बांध है। ये आकार में बाकियों से बड़ा है। सिर्फ इसलिए ही ये मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी पानी रोकने की क्षमता भी दूसरे बांधों से काफी ज्यादा है। ये एक बार में 180 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को रोक सकता है। अगर ये पूरा पानी एक बार में छोड़ दें तो आसपास का पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। 1626 मेगावाट बिजली बनाने वाला ये जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। ब्रेटेस्क डैम
430 फीट ऊंचे और 14,488 फीट चौड़े ग्रेटेस्क बांध का निर्माण 1964 में किया गया। 4,500 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता रखने वाला ये बांध रूस में बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। इतना ही नहीं, इस बांध को इस तरह बनाया गया है कि इसके ऊपर आज 2 लेन का हाईवे भी है, जिस पर हर समय गाड़ियां चलती रहती हैं। इस बांध का नाम रूस के बड़े बांधों में शुमार है, ओकोसोम्बो डैम। ओकोसोम्बो बांध घाना की बड़ी नदियों में से एक वोल्टा नदी के लिए बनाया गया। इस बांध का निर्माण 1965 में हुआ था। घाना के लोगों की इस बांध के कारण उन्नति हो पाए, इसीलिए वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर इस बांध पर पैसा लगाया। ओकोसोम्बो बांध 912 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है, जिसे ये अफ्रीका में कई जगहों पर भेजता है। आज इसके कारण ही अफ्रीका में कई लोग अपने घरों में लाइट का अनुभव कर पा रहे हैं। मजा आ रहा है ना? लाइक कर दो वीडियो को। डैनियल जॉनसन डैम। 1968 में डैनियल जॉनसन बांध को बनाने से पहले कनाडा की इस जगह पर 2 नदियां हुआ करती थीं। वो पानी कहीं जाया न हो जाए, इसीलिए इस बांध का निर्माण किया गया। दोनों नदियों को आखिर में एक कर दिया गया और इस बांध से जोड़ दिया गया। इसके बाद से ये बांध बिजली बनाने का काम कर रहा है। इस बांध की ऊंचाई 700 फीट है और इसका शेप बाकी बांध से बिल्कुल अलग है। आज ये कनाडा के बिजली उत्पादन का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है। गुरी डैम। वेनेजुएला में बना ये बांध एक ऐसी जगह पर स्थित है जो पूरी तरह से एक रेगिस्तानी इलाका है, जहां पर सिर्फ एक ही नदी का वास है। वो नदी में भी पानी तभी भरा दिखाई देता है जब उस जगह पर बारिश आती है। यहाँ पर पानी की कमी रहती है, इसलिए बरसात के पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए इस बांध को बनाया गया। माना जाता है कि वेनेजुएला देश को 16,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 60% बिजली अकेला यही बांध बनाता है। ये इतना बड़ा है कि इस बांध के लिए करीब 15,000 कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। WAC बेनेट डैम। 1950 में ब्रिटिश कोलंबिया में 4 बांध बनने शुरू हुए थे, जिनमें से ये तीसरे नंबर का बांध था। 1967 में जाकर इस बांध का काम पूरा हो पाया। इसका मुख्य काम है पानी से बिजली पैदा करना। इस बांध में बनने वाली बिजली के कारण ही ब्रिटिश कोलंबिया इलाकों में 4 लाख घरों को बिजली मिल पाती है। ये वहां के बिजली उत्पादन का मुख्य हिस्सा बन चुका है। क्रास्नोयार्स्क डैम। 1972 में बना और 6,000 मेगावाट बिजली बनाने वाला क्रास्नोयार्स्क बांध रूस के बड़े बांधों में से एक है। ये 400 फीट ऊंचा डैम रूस की येनिसेय नदी के 30% हिस्से का पानी खुद में इकट्ठा करता है। यूं तो रूस के ठंडे मौसम के कारण ये नदी अधिकतर समय बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन बांध के क्षेत्र में नदी के पानी को टेक्नोलॉजी के जरिए जमने से रोका जाता है। ये रूस का एक महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन केंद्र माना जाता है। रॉबर्ट बोरासा डैम। कनाडा में स्थित इस बांध का निर्माण 1970 में किया गया। 2,835 वर्ग किलोमीटर वाला ये बांध महीने भर में 7 से 8,000 मेगावाट बिजली बना सकता है। कनाडा में बिजली बनाने के मामले में इस बांध का भी बहुत अहम योगदान माना जाता है। इतना ही नहीं, रॉबर्ट बोरसा बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकता है, जो कई और कामों में मदद करती है। द टिहरी डैम। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचाई पर बना बांध है। ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में बनाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ विश्व का सबसे विशाल परमाणु संयंत्र है, जो 9,000 मेगावाट बिजली बनाने की ताकत रखता है। 1972 में बने टिहरी बांध की शुरुआत में खूब आलोचना हुई थी, क्योंकि इसके कारण उस जिले के कई गांव डूबने का खतरा था, लेकिन बांध के निर्माण के बाद सब कुछ सही हो गया। सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की नींव 1961 में ही रख दी गई थी। इसे नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसके निर्माण के पीछे के 2 कारण हैं। पहला कि इसके जरिए गुजरात के सूखे इलाकों में पानी पहुंचाया जा सके, और दूसरा कि इससे बनाई गई बिजली को देश के दूसरे हिस्सों को दिया जा सके। माना जा रहा है कि इसके कारण 9,000 गांवों को पानी उपलब्ध हो पाएगा। दोस्तों, बांधों का उपयोग सिंचाई, पीने के पानी, बिजली बनाने तथा पुनः सृजन के लिए जल के भंडारण में होता है। बांधों से बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। आप बांध के जलाशय से पीने का पानी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा बांध के जलाशय के जल से सिंचित क्षेत्रों के खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं,
अथवा जल विद्युत संयंत्र से उत्पन्न बिजली प्राप्त कर सकते हैं। नदी का जल बांधों के पीछे उठता है तथा कृत्रिम झीलों का निर्माण करता है जो जलाशय कहलाती हैं। संचयन किए गए जल को विद्युत निर्माण अथवा घरों तथा उद्योगों में जल की आपूर्ति, सिंचाई अथवा नौवहन में उपयोग किया जा सकता है। जलाशय मछली पकड़ने तथा खेलने के लिए भी अच्छे संस्थान हैं। बांध के निर्माण तथा अभिकल्प में उपयोग की गई सामग्री के आधार पर बांध कई प्रकार के होते हैं। एक बांध द्वारा कितना पानी उठाया जाए तथा इसे कितना बड़ा एवं शक्तिशाली बनाया जाए, इसका पता लगाने के लिए अभियंताओं द्वारा मॉडलों तथा कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। तब वे निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार की बांध का अभिकल्प किया जाए। बांध के प्रकार बनाए जाने वाले बांध के स्थान, सामग्री, तापमान, मौसम, अवस्थाओं, मिट्टी एवं चट्टान किस्म तथा बांध के आकार पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, अब ये भी जानते हैं कि आखिर कैसे बनाई जाती है बिजली डैम की मदद से। जी हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर बरसात या बर्फ के पानी को किसी ऊंचे जगह पर बांध बनाकर इकट्ठा करना आसान हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी को उचित स्थान पर इकट्ठा करके ऊंचाई से नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है जो कि अल्टरनेटर को चलाती है और अल्टरनेटर विद्युत को उत्पन्न करते हैं। भाखड़ा नंगल डैम, कोटा डैम आदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार के पावर प्लांट में पूरे वर्ष पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के पावर प्लांट बनाने में आरंभिक खर्चा बहुत अधिक होता है, परंतु इसकी कार्यकारी कीमत कम होती है। पानी की मात्रा कम होने पर अत्यधिक प्रभावी होती है। टरबाइनों को चलाने के बाद पानी को सिंचाई के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्लांट की संरचना साधारण होती है, इसीलिए देखभाल की आवश्यकता कम होती है। क्योंकि ये प्लांट दूर स्थापित किए जाते हैं, इसीलिए ट्रांसमिशन लाइनों पर खर्चा अधिक आता है। अन्य पावर प्लांटों की तुलना में विद्युत उत्पादन सस्ती पड़ती है। वैसे भी दोस्तों, कहा जाता है कि जहां पर डैम बनाया जाता है वहां तरक्की भी होती है, तो एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं खतरा भी रहता है। लेकिन दोस्तों, खतरा तो हर चीज में ही है। डैम से होने वाले फायदे अनगिनत हैं। डैम से होने वाले लाभ की अगर बात करें तो आपके सामने ही रिजल्ट है। वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया को रोशन करने का सबसे ज्यादा क्रेडिट तो इन बांधों को ही जाता है। जहां तक बात रही खतरों की, तो कभी कभी आपको इस तरह की न्यूज सुनने को मिलती होगी कि डैम के टूटने से हादसा हुआ है। हालांकि इसकी संभावना न के बराबर ही होती है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।